नॉट बी यूज फॉर। हेलो इंजीनियर्स, आज हम बात करने वाले इस वीडियो में सिविल इंजीनियर इंटरव्यू क्वेश्चन के बारे में। इस वीडियो में मैं जितना क्वेश्चन बताने वाला हूँ वो सभी क्वेश्चन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन या कंस्ट्रक्शन मटेरियल से रिलेटेड रहेगा। जैसे एक नंबर में जो हमारा क्वेश्चन है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट, सैंड एंड ब्रिक। जो हमारा सीमेंट है, सैंड है एंड ब्रिक है, उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना कितना होता है। जैसे हमारा सीमेंट है, सीमेंट का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होता है 3.15 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये सीमेंट का स्पेसिफिक ग्रेविटी है। जो नेक्स्ट है सैंड, सैंड का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है 2.65 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। जैसे ब्रिक का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है, ब्रिक का स्पेसिफिक ग्रेविटी 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। जैसे सेकेंड नंबर में है द मिनिमम सी लेवल हाइट शुड बी। द मिनिमम सी लेवल हाइट ऑफ शुड बी, जो हमारा सी लेवल है उसका मिनिमम हाइट कितना होता है सी लेवल का। द मिनिमम सी लेवल हाइट ऑफ शुड बी 44 इंच। जो हमारा सी लेवल है उसका जो मिनिमम हाइट 44 इंच तक होना चाहिए। जैसे 3 नंबर में है द क्यूरिंग पीरियड ऑफ आरसीसी। जो हमारा आरसीसी है, आरसीसी का क्यूरिंग पीरियड कितना तक होना चाहिए। तो आरसीसी का जो क्यूरिंग पीरियड जो होता है 28 डेज तक होता है क्यूरिंग पीरियड ऑफ आरसीसी का। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोग अभी तक मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि मैं ऐसा ही सिविल इंजीनियर रिलेटेड वीडियो लेके आता रहता हूँ। जैसे नेक्स्ट है 4 नंबर में द कंक्रीट कैन बी लिफ्ट टू अ मैक्सिमम हाइट ऑफ यूजिंग कंक्रीट पंप। जो हमारा कंक्रीट पंप है, कंक्रीट पंप के हेल्प से हम कंक्रीट को मैक्सिमम कितने हाइट तक हम लिफ्ट कर सकते हैं। कंक्रीट को कंक्रीट पंप के हेल्प से मैक्सिमम कितने हाइट तक हम कंक्रीट को लिफ्ट कर सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 50 मीटर तक, मैक्सिमम 50 मीटर तक हम लिफ्ट कर सकते हैं। यह मैक्सिमम है, 50 मीटर हाइट तक हम कंक्रीट को कंक्रीट पंप से लिफ्ट कर सकते हैं। जैसे नेक्स्ट है 5 नंबर में द फुल नेम ऑफ आरएमसी। जो हमारा आरएमसी है उसका फुल नेम क्या है। द फुल नेम ऑफ आरएमसी, आरएमसी का फुल नेम होता है रेडी मिक्स कंक्रीट। जैसे 6 नंबर में है द वेट ऑफ फर्स्ट क्लास क्ले ब्रिक शुड बी। जो हमारा फर्स्ट क्लास क्ले ब्रिक जो होता है उसका वेट कितना तक होना चाहिए। तो हमारा फर्स्ट क्लास जो क्ले ब्रिक है उसका जो वेट 3.85 kg तक होता है। कितना 3.85 kg तक। जो हमारा फर्स्ट क्लास क्ले ब्रिक है उसका क्रॉसिंग स्ट्रेंथ 10.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। क्रॉसिंग स्ट्रेंथ किसका, फर्स्ट क्लास क्ले ब्रिक का। जो नेक्स्ट है 6 नंबर में कंक्रीट टेस्ट इज कैरिज आउट फॉर ईच 30 मीटर क्यूब यूज ऑफ कंक्रीट। ईच 30 मीटर क्यूब कंक्रीट को यूज करने के बाद कंक्रीट टेस्ट किया जाता है। हर एक या प्रत्येक 30 मीटर क्यूब कंक्रीट यूज करने के बाद कंक्रीट टेस्ट किया जाता है। जैसे 7 नंबर में द थिकनेस ऑफ डीपीसी शुड नॉट बी लेस देन। जो हमारा डीपीसी का जो फुल नेम होता है डैम प्रूफ कोर्स, इसका जो मिनिमम जो डीपीसी का जो थिकनेस होना चाहिए वो कितने सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। द थिकनेस ऑफ डीपीसी शुड नॉट बी लेस देन 2.5 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए डीपीसी का थिकनेस, डैम प्रूफ कोर्स। जैसे नेक्स्ट है 8 नंबर में द मिनिमम थिकनेस ऑफ स्लैब। जो हमारा स्लैब है उसका मिनिमम थिकनेस कितना तक होना चाहिए या कितना होता है स्लैब का मिनिमम थिकनेस। द मिनिमम थिकनेस ऑफ स्लैब आर 125 mm तक होता है स्लैब का मिनिमम थिकनेस। जैसे 9 नंबर में जो क्वेश्चन है सैंड हैविंग मॉइस्चर कंटेंट मोर देन 5% शुड नॉट बी यूज फॉर कंक्रीट मिक्स। जिस सैंड में मॉइस्चर कंटेंट 5% से ज़्यादा होगा उस सैंड को हम लोग कंक्रीट मिक्स में यूज नहीं कर सकते। जिस सैंड में मॉइस्चर कंटेंट 5% से ज़्यादा होगा, मोर देन होगा, उसको हम लोग कंक्रीट मिक्स में यूज नहीं करेंगे। जैसे नेक्स्ट है 10 नंबर में वाटर पीएच वैल्यू लेस देन 6 शुड नॉट बी यूज फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पस। जिस वाटर का पीएच वैल्यू 6 से कम होगा, 6 से लेस देन होगा, उस वाटर को हम लोग कंस्ट्रक्शन पर्पस में यूज नहीं कर सकते। द वाटर पीएच वैल्यू लेस देन 6 शुड नॉट बी यूज फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पस। जिस वाटर का पीएच वैल्यू 6 से कम होगा उस वाटर को हम लोग कंस्ट्रक्शन पर्पस में यूज नहीं कर सकते। जैसे नेक्स्ट है 11 नंबर में कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक।
जो हमारा ब्रिक है उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना होता है? द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक आर 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक का 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्ड कंक्रीट के टेस्ट कौन कौन से होते हैं? जो हमारा हार्ड कंक्रीट है उसका टेस्ट कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से होते हैं? तो उसका जो टेस्ट होता है, रिबाउंड हैमर टेस्ट होता है एक। जो सेकेंड है, अल्ट्रासोनिक प्लस वेलोसिटी टेस्ट किया जाता है। ये 2 टेस्ट किया जाता है हार्ड कंक्रीट के लिए। जो दूसरा है नेक्स्ट, फ्रेश कंक्रीट के टेस्ट कौन कौन से होते हैं? इससे पहले था हार्ड कंक्रीट, ये हमारा फ्रेश कंक्रीट। तो फ्रेश कंक्रीट का जो टेस्ट होता है, एक है स्लम टेस्ट, जो दूसरा है कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट, जो तीसरा है वीबी टेस्ट। ये 3 टेस्ट किया जाता है फ्रेश कंक्रीट के टेस्ट, स्लम टेस्ट, कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट एंड वीबी टेस्ट। जैसे नेक्स्ट है 14 नंबर में, क्यूरिंग पीरियड टाइम ऑफ डिफरेंट सीमेंट। जो हमारा सीमेंट है डिफरेंट सीमेंट, उसका क्यूरिंग पीरियड टाइम कितना कितना होता है? जैसे हमारा सुपर सल्फेट सीमेंट है, उसका क्यूरिंग पीरियड 7 डेज तक होता है। जैसे हमारा ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है, ओपीसी सीमेंट, इसका जो क्यूरिंग पीरियड जो टाइम होता है 10 डेज तक। जैसे मिनरल एंड एडमिक्सचर एडेड सीमेंट जो है, इसका जो क्यूरिंग पीरियड होता है 14 डेज तक करना चाहिए। 14 डेज होता है इसका क्यूरिंग पीरियड। जो लास्ट है 15 नंबर में, डेंसिटी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल। जैसे कंस्ट्रक्शन में जो यूज हो रहा है मटेरियल, डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल है, उसका डेंसिटी कितना कितना होता है? जैसे सीमेंट हो गया, ब्रिक हो गया, कंक्रीट हो गया, स्टील हो गया, सैंड हो गया, एग्रीगेट हो गया, उसका डेंसिटी कितना कितना होता है? जैसे सीमेंट हो गया, सीमेंट का जो डेंसिटी होता है 1440 kg पर मीटर क्यूब, ये हमारा सीमेंट का डेंसिटी है। जैसे नेक्स्ट है ब्रिक का डेंसिटी 1682 से लेके 1920 kg पर मीटर क्यूब होता है ब्रिक का डेंसिटी। जैसे कंक्रीट ब्लॉक है, कंक्रीट ब्लॉक का जो डेंसिटी होता है 1920 kg पर मीटर क्यूब। जैसे नेक्स्ट है स्टील जो होता है उसका जो डेंसिटी होता है 7850 kg पर मीटर क्यूब। जैसे हमारा सैंड हो गया, सैंड का जो डेंसिटी होता है 1100 से लेके 1600 kg पर मीटर क्यूब। जैसे हमारा आरसीसी हो गया, आरसीसी का जो डेंसिटी होता है 2500 kg पर मीटर क्यूब। जैसे पीसीसी का जो डेंसिटी होता है 2400 kg पर मीटर क्यूब। जैसे हमारा वाटर हो गया, वाटर का जो डेंसिटी है 1000 kg पर मीटर क्यूब। जैसे वुड हो गया, वुड का जो है 1100 kg पर मीटर क्यूब। जैसे हमारा लास्ट है क्रश ब्रिक, इसका जो डेंसिटी है 1950 से लेके 1250 kg पर मीटर क्यूब। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आप लोग अभी तक मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, यानी बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि मैं ऐसा ही सिविल इंजीनियर रिलेटेड वीडियो लेके आता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।